देखो इस वीडियो में जो है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज था, प्रत्यावर्ती धारा का ये एक समय ग्राफ खींचा गया है। ये समय ग्राफ देखो लिखा है B तथा I ना, तो इसमें जो है ये एक ही कला में दोनों चलते हैं, यानी दोनों एक ही बिंदु पर एक बार अधिकतम होते एक बार न्यूनतम होते हैं। तो ये B के लिए है और ये I के लिए। इसका जो सबसे उच्चतम मान है इसको V0 कहते हैं, यानी वोल्टेज का शिखर मान। इसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पर धारा का शिखर मान दिखा दिया है, ये V का मान है और ये I का मान। इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच एक ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग जो है एक नेक्स्ट डालिए हेडिंग फटाफट। देखो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, ठीक है ना। देखो प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान उभय दिशा दोनों ही लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। यह धारा पहले आधे चक्र के दौरान, यह धारा पहले आधे चक्र के दौरान एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र के दौरान उसके विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार एक पूरे चक्र के दौरान, इस प्रकार एक पूरे चक्र के दौरान, यहाँ से 0 से लेकर T तक एक पूरे चक्र के दौरान, ठीक, धारा का औसत मान 0 होता है, औसत मान 0 होता है, ठीक है। अब लिखो माना कि इसका औसत मान Im है। Im का मतलब मान Im बराबर I, और इसका मान समय के साथ बदलता है लगातार, इसका मान समय के साथ बदलता है। तो माना कि इसका मान जो है सूक्ष्म समय अंतराल के लिए परिवर्तित होता है। तो हमने इसमें क्या किया, I के साथ dt से गुणा कर दिया और dt से हमने भाग दिया। और इसका मान कैसे बदलता है, पहले आधे चक्र के दौरान, ठीक है, 0 से महत्तम, फिर दूसरे चक्र में भी आपका ठीक 0 से फिर महत्तम। तो दोनों दिशाओं में ये विपरीत धारा जब बहती है तो अगर इसका योग किया जाए तो वो 0 होता है। तो ये हमें प्रूव करना है कि इस औसत माध्य, यानी वैद्युत धारा का औसत माध्य का मान 0 होता है या नहीं होता है। तो कितने समय तक इसका चक्र पूरा होता है, 0 से लेकर T तक। तो यहाँ पर हमने एक लिमिट लगा दी 0 से लेकर T तक, और नीचे भी लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर T तक। इसमें I को हमने बाहर कर लिया है ना। या I बराबर हमने क्या पढ़ा था, पहले हम यहाँ पर लिख दें, क्योंकि I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, या I की रखते हैं हम वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर T तक I0 sin ओमेगा t dt अपॉन
0 से लेके t तक dt। अब इसमें आई नॉट को देखो बाहर कर लो आप, तो आई एम बराबर आई नॉट 0 से लेके t तक साइन ओमेगा टी dt अपॉन dt का, ठीक है, समाकल इंटीग्रल t हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 से लेके t तक। तो आई एम बराबर आई नॉट, इसका इंटीग्रल करेंगे हम तो इसमें ओमेगा इसका आगे आ जाएगा और साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो इसमें नहीं, इसमें जो है साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का हम लोग जो है इंटीग्रल करेंगे तो इसका आना चाहिए माइनस कॉस ओमेगा टी। तो जब माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, अगर इसका डिफरेंशियल होगा तो इस ओमेगा गुणा हो जाता है। अब इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रल हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो इसमें ओमेगा का भाग हो जाएगा, ठीक है, इसकी गुणांक का भाग हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 से लेके t तक, और नीचे t हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, लिमिट रखोगे t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर हमारा आई एम बराबर आई नॉट अपॉन टी, और इसमें बोले हमारा तो 1 अपॉन ओमेगा लिमिट माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से लेके टी, ठीक है। ये हो गया आई नॉट अपॉन टी इंटू 1 अपॉन ओमेगा, इसमें हमारा टी का करें माइनस कॉस ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू ओमेगा की हो गई, और यहाँ पर लिमिट क्या हुई तुम्हारी टी माइनस, और ये माइनस लगा इसमें पहले से ही, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा प्लस कॉस टी, ठीक है। टी से टी तुम्हारा ये कट गया, और जो हो गया आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू कॉस 2 पाई, और जो हमारी कॉस 2 पाई है इसका मान क्या होगा 360, है ना। 360 का मान क्या होगा 1 यानी -1 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या आ गया आई एम बराबर, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा जो बहती है, ठीक है ना, उसका औसत मान 0 होता है आधे चक्र के दौरान एक दिशा में, तथा आधे चक्र के दौरान ये विविध दिशा में बहती है, अर्थात इसका औसत मान 0 होता है, ठीक है ना।